नमस्ते मेरे बच्चों। आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 7वां। पाठ का नाम है शिष्टाचार। पाठ के लेखक है भीष्म साहनी। लेखक है भीष्म साहनी। देखते हैं शिष्टाचार पाठ में क्या बताया है। जब 3 दिन की अंतकथन खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी खुद श्रीमती और बिगड़ गई। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर के पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बन मानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इसमें मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो मत जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा। श्रीमती बोली, यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भवें चढ़ गई तो इसे काम करना भी सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बापू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीजा ने दरवाजा पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह यानी अटपटे से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। राम नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवाला में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई का हिसाब ठीक देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लपेट होते हैं। गलीज यानी धंधा, गंदा और हुकूमत यानी शासन। लपेट यानी चंद्रहीन होता है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। हुकूमत यानी शासन था कि जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती, मतलब दोनों पर नियंत्रण रखती। उनकी तेज नजर पलंग पर बैठ कर भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती। लेकर कहते हैं कि जब 3 दिन की अंतक खोज के बाद राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाया। उनकी कुदरा श्रीमती पर बिगड़ गई। यह बनमानस ने कहा कि कहां से आदमी पकड़ लाया। उसने कहा कि जानती हो मतलब क्या होगी? केवल उसके 12 रुपए। सस्ता नौकर तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो एक काम भी वैसा ही करता है जैसा श्रीमती बोली कि यह मैं क्या जानूं, ये तो नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है, तो इसे काम करने को मैं सिखाऊंगी कि जो दूसरे नौकरों की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बापू राम गोपाल ने यह सुना और कमरे में चले गए। श्रीमती दरवाजे के पास खड़ी होकर कुशल से पूछने लगी कि नौकर का नाम हेतु और शिमला के नजदीक गांव से नौकर था। उसका माथा छोटा था, दांत और मोटे थे। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था कि नाम पता पूछकर
नाम पता पूछने के बाद श्रीमती ने अपने दाएं हाथ उंगली का फिस्तू कर उसे छाती पर लगा दी। उसने कहा कि चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी, क्योंकि जो यहाँ काम करता है वो पाई पाई का हिसाब ठीक देता है। श्रीमती जी ने कहा कि ये नौकर के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसी पर मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। सभी झूठ बोलते हैं, सभी काम पर पैसे नहीं देते हैं, नौकरी की तलाश में रहते हैं। जब मिल जाए तो उसी वक्त मैं घर के बीमारी की चिट्ठी भिजवा दूँ। श्रीमती जी ने उसको कहा कि व्यवहार नौकरी के साथ नौकरों का ही जैसे करना। उसने पति के साथ गुस्से में अंग्रेजी में बात करती और नौकर के साथ गुस्से में गालियां देती। श्रीमती दोनों पर अच्छे से नियंत्रण रखती कि उसकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे काम जानकारी रखती है। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गई, अपनी चाय में कितनी चम्मच चीनी डाली। जासूसी नौवेली की शिक्षा के फलस्वरूप उन्होंने नौकरों को प्रहार किया और षड्यंत्र नजर आता था कि काम चलने लगा कि हेतु के अनुरूप वो था। अनुरूप यानी कुरूप उस पर उज्जट और गवार भी निकला। उज्जट यानी असभ्य निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों के कांच में गिलास टूटने लगी, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त करने लगा। श्रीमती दिन में 10 बार उसे नौकरी की बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूती थी। दिन कटने लगे और बापू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जट और अरूप था, पर दिन के केवल 2 बार खाता है। दिन में 2 बार खाता है। उस पर वेतन केवल 12 रुपए है। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैल होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। तब्दील यानी गांव का जो नौकर है उसमें परिवर्तन होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का ही हो चला था और प्रथा के अनुसार उसने मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने संस्थान के प्रति प्रेम। श्रीमती जी ने आंखें आटे दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगी खिलौना और कपड़ों की ओर फेर दी। मंडप और बाजे प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिख जाने लगे और धीरे धीरे चाबियां या गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लगा। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटारों टांगों पर बच्चे के लिए उपहार लेकर आने लगे। फूलों फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनस से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पिसाना पहुंचने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसे उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दे, आज के दिन मुझे छुट्टी दे दे। लेखक ने कहा कि काम चलने लगा। अरूप यानी क्रूरूप
अरु यानी क्रूर। कुछ दिन के बाद मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे। पर्दों के धब्बे पर उसने बर्खास्त की। यह पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई और श्रीमती जी एक छोटा सा बालक था। 8-4-10 बरस हो गए थे और चला गया था। श्रीमान उस वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत करने के लिए खड़ा था। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर वो हैरान हो गए थे कि हुजूर मुझे घर बुलाया, आप उसके लिए छुट्टी दे दे, मुझे छुट्टी दे दे आज के लिए। ऐसे कहकर श्रीमान का कोट उबलने लगा। फिर उसने कहा कि जाओ अपना काम देखो, छुट्टी विट्टी यहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि मेहमान खाना खाने वाले और इसे घर आना जाना है। हेतु के फिर वहां खड़ा है और अपनी जगह से नहीं मिला तो श्रीमान झुंझला उठता है। झुंझला उठने के बाद फिर भी वो जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चांटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। तो चांटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आके फिर ले। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। ओ न हो, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं कैसी मूर्ख जो इस लपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज पर हाथ साफ किया। जो आज के ही दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर जाना चाहते हो? उसने कहा, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कहा, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क गया, मगर बाकी लोगों ने बात की और भी निपटाना यानी समाप्त करना चाहते थे कि हेतु को चुपचाप थकेल कर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी ने परामर्श यानी सलाह दिया कि दोनों इस नतीजे पर पहुंचने की इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हुआ न चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपसे बाहर होने लगी। आपसे यानी बहुत क्रोधित हुई। पहले तो देखती रही, फिर उसने उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोली, काम करे या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वह रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक मित्र ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उनकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दी जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा नाम लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रक खोलकर अपनी चीजों को पढ़ता यानी अपनी ट्रक को छान ली कि अपने जेवर सिल के जड़ाऊ सूट सोने चांदी के एक एक करके जो याद आया उसको गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज किसे याद कर सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को या भी जाने देता है।
अब मैं क्या जानूं क्या 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 उठा ले गया है। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वहाँ जी 150 की चीज ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा। तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो। अगर कोई चीज भी गायब हुई तो पुलिस को इत्तला कर दूंगा। मैं उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझ बैठो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज ना मिलती तो वह हेतु की गलतियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल से अफसोस करने लगी। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर भी कुछ श्रीमती के डर से कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नजर सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पर पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतनी दिन? गांव से कब लौटा? अभी लौटा साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया मैं अपना। हेतु ने धीरे से कहा। जी कौन सा? ऐसा जरूर काम था जो जलसे वाला दिन भाग गया। हेतु चुप रहा। जलसे वाला ना उत्साह बोलते क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच बता दो। सहसा हेतु के आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छुपाने का यत्न करता मगर आंखें ऐसी झलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बापू राम गोपाल पसीज उठे यानी दया उत्पन्न होना। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते बोले। जी मेरा बच्चा मर गया था। लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। बापू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ कि थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते। फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? ये तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी नहीं बोले क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी हाँ, कैसे कहता कि खुशियां वाले घर में यह नहीं कहते कि हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गवार के मुंह की ओर देखने लगा। स्तब्ध यानी गतिहीन। देखो बच्चों, यहाँ लेखक ने कहा है कि दूसरा नौकर आ गया है। घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को किचन में जो कोई चीज नहीं मिलती तो हेतु की गालियां देती थी। कई बार उनके जी में आया कि मैंने ऑर्डर के द्वारा पैसा भेज दे, मगर कुछ भी श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते हैं। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए दफ्तर से लौटे घर थे। उनकी नजर एक सड़क के धर्मशाला सामने हुए खड़े हेतु के पार पड़ गई। उन्हें पहचाने में उसको देर नहीं लगी। उसने कहा कि अरे तू इतने दिन कहाँ था? उसने कहा कि मैं अभी गांव से लौटा हूँ। कौन सा ऐसा जरूरी काम था कि आप गांव गए थे? उसने कहा कि जो जलवासे वाले दिन थे उसमें गया था। लेखक ने कहा कि सहसा हेतु की आंखों में आंसू आए और पूछा कि होठ बात करने के लिए खुलते थे मगर फिर बंद हो जाते हैं। लेखक ने उसको बार बार पूछा मगर आंखें ऐसी झलक रही थी कि आंसू को रोकना भी असंभव था। उसने बापू राम गोपाल को सुनकर यह दुख हुआ कि थोड़ी देर में वो चुपचाप खड़े थे, मगर उसने कहा कि
तुमने ऐसी बात पहले क्यों नहीं की कि मैंने तो तुमसे बार बार पूछा मगर तुमने कुछ नहीं कहा कि मेरा बच्चा मर गया है। उसने कहा कि ये खुशी वाली बात नहीं है, हमारे गांव में इसको बुरा मानते हैं। और ये जो श्रीमान और हैरान उस उज्जड़ गवार के मुंह की ओर देखने लगते हैं।